अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैफ टू टैक्स प्रैक्टिस, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हमने इस पूरे सेशन में कैसे कंप्लीट करना है और कैसे हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं कैफ टू की, टैक्स प्रैक्टिसेस की, तो सबसे पहली चीज़ वो ये हमारे माइंड में आती है कि बेसिकली ये जो हमारा पेपर है या ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये किन एरियाज के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले एक टैक्स के सिलेबस का ओवरव्यू देता हूँ। देन हम इसको लेके चलेंगे कि मैं इसको अपनी क्लास में आपको कैसे कवर करवाऊंगा, किस तरह हम हर एरिया को जो है वो कवर करते जाएंगे और कैसे इंश्योर करेंगे कि आपको किसी भी एरिया में कोई भी परेशानी ना हो और इजीली आप आई कैप का पेपर जो है वो पास कर सको। अच्छा, जब टैक्स के सिलेबस की बात आती है तो जो टैक्स का सिलेबस है ये बेसिकली अगर आप देखो तो दो मेजर एरियाज हैं और तीसरा एक जो है वो एक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, उसके ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ये बेसिकली हमें ओवरऑल टैक्स के बारे में बता रहा होता है। कुछ हमारे बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में बता रहा होता है। कुछ हमारे कंट्री के लॉज के बारे में हमें बता रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला वो वाला पोर्शन है जो हमें इंट्रोडक्शन दे रहा होता है ओवरऑल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आई कैप के स्टार्ट के कुछ जो चैप्टर्स हैं वो इस एरिया को कवर कर रहे होते हैं और इस एरिया में से एवरेज जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आई कैप आप लोगों से पूछता है। फिर आ जाते हैं हम अपने सबसे मेजर एरिया के ऊपर। जो सबसे मेजर आपका पोर्शन है इस सिलेबस का वो है इनकम टैक्स। ठीक है, टैक्स को गवर्न करने के लिए टैक्स के लॉज बनाए जाते हैं, उनमें से एक लॉ जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ठीक है, आपके सिलेबस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो पोर्शन है उसमें से एवरेज 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आई कैप आपसे पूछ लेता है। इनकम टैक्स है क्या, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बताने का मकसद ये है कि आपके पेपर का एक मेजर पोर्शन जो है वो इस टैक्स जो इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर बेस करेगा। ठीक है, और इसमें से अगर हम देखें तो दोनों तरह के इसमें से क्वेश्चन आई क्या पूछता है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी बेस्ड भी। ठीक है, तो एवरेज 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है, 30 मार्क्स का जो है ना वो आपका थ्योरी वाला पोर्शन होता है। अब ये जो मार्क्स हैं ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट एक ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि हमारा जो सबसे मेजर एरिया है वो इनकम टैक्स का एरिया। ठीक है, ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला एरिया था ये एवरेज जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है और ये जो होते हैं ये थ्योरी बेस्ड ही होते हैं नॉर्मली। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने थर्ड एरिया पे। थर्ड जो पोर्शन है आपके सिलेबस का वो बेस कर रहा होता है सेल टैक्स। ये भी एक टैक्स का जो है ना वो कानून समझ लिया आप, ये सेल टैक्स कहलाता है। इसमें से एवरेज 30 मार्क्स जो हैं वो आपके आई कैप जो है वो टेस्ट कर रहा होता है इसमें से, और अगर हम एवरेज निकालें तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी तकरीबन 15 मार्क्स का होगा और थ्योरी वाला पोर्शन भी 15 मार्क्स का होगा। सो ये एक ब्रॉडर पिक्चर आपके पास आ गई टैक्स के सिलेबस को लेकर। ठीक है, अब हम इसको मजीद जो है वो ब्रेक करते हैं सिलेबस को, और फिर मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इवन जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन है, उसकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो उसको हम कैसे क्लास में कवर करते चलेंगे। अच्छा, अब जरा इसको रिव्यू करें तो हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, आई कैप के पेपर जो है वो टैक्स का हमेशा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से ओवरऑल आप अगर कहना तो 50 से 55 मार्क्स का वो जो है ना वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ठीक है, और 40 से 45 मार्क्स का वो थ्योरी वाला पोर्शन टेस्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसमें भी वो ब्रेक कर रहा होता है कि इसमें से भी 20 से 30 मार्क्स वो पूछ रहा होता है जो रिप्रोड्यूस करना होता है अपने अपने नॉलेज को। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली वो पोर्शन है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, वो आपको क्वेश्चन देगा और आपने अपने अल्फाज में दोबारा उसको प्रोड्यूस करना होगा, अपना आंसर लिखना होगा। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें तीनों आ रहे होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला भी पोर्शन इसमें कवर हो रहा है, इसमें इनकम टैक्स का पोर्शन भी कवर हो रहा है, इसमें सेल टैक्स का पोर्शन भी कवर होगा। अच्छा, अब इसको हम लेके कैसे चलते हैं। जब हमारी क्लास होती है तो क्लास के अंदर जो है वो हम थ्योरी पढ़ते वक्त कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने कानून हमारा जो लॉ है वो इनकम टैक्स लॉ हो या सेल टैक्स हो,
उसको जैसे ही हम पढ़ेंगे उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल छोटी छोटी एग्जांपल्स कर रहे होंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ से इस एरिया से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखना है, अपने नॉलेज को कैसे प्रोड्यूस करना है। तो वो साथ साथ हम एग्जांपल्स करते जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा जो टेस्ट वाला सिस्टम होगा उसके अंदर हम ये थ्योरी वाला पोर्शन भी उतने ही वेटेज के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं जैसे आई कैप कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे भी आपको ये जो है सॉल्व करने की आदत पड़ेगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा प्रोड्यूस अपने अल्फाज में करने की आदत पड़ेगी। थर्ड जो है, हम पास पेपर डिस्कस करते हैं हर चैप्टर के बाद, और चैप्टर के अंदर भी जहाँ जहाँ हमें लगता है आपको हम असाइनमेंट देते हैं पास पेपर की। एक टॉपिक कवर हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई पास पेपर है तो वो आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आपने उसको घर खुद सोल्व करना है। उसके बाद आपके साथ वो डिस्कस होगा तो आपको आइडिया होगा कि कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है नॉलेज को। ये तो तरीका हो गया वो क्वेश्चन का जिनमें हमने रिप्रोड्यूस करना है अपने नॉलेज को। अच्छा, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, या इवन जो थ्योरी वाला पोर्शन है, वो डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो सिंपल होगा कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सेकंड, वो आपसे पूछ लेगा एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आप बताएं इसमें टैक्स के हिसाब से आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, या इसमें टैक्स की एप्लीकेशंस क्या होंगी। अब ये सारा पोर्शन जो है ना, ये बेसिकली आप अपने नॉलेज को लिख नहीं रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसको एक सिचुएशन के अंदर ढाल के आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक प्रैक्टिशनर की तरह आप देख रहे हो कि इस सिनेरियो के अंदर आपको टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन फेस करना पड़ सकती हैं, यहाँ पे टैक्स की ट्रीटमेंट क्या बन सकती है, या एक पूरा क्वेश्चन है वहां पे आप पूरी वर्किंग के साथ जो है वो एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो। तो ये वाला पोर्शन आपका अराउंड 70 से 75 मार्क्स तक जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 25 से 30 मार्क्स तो सिंपल है, आपने अपने नॉलेज को ही दोबारा अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, जो आपने लॉ में पढ़ा है, इस कानून में पढ़ा है जो आपके टैक्सेस को डील करता है। दूसरा क्या है, 70 से 75 मार्क्स वो हैं जहाँ पे आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे से जो है ना यूज करते हुए उस सिचुएशन को देखना है जिस सिचुएशन में आपको एग्जामिनर डाल रहा है। ठीक है, वो आपसे टैक्स की ट्रीटमेंट पूछ रहा होगा, टैक्स की इम्प्लीकेशंस पूछ रहा होगा, हो सकता है पूरे का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो ये वाला हमारा मेजर पोर्शन। अब इसको हम कैसे कवर करते हैं, इसको कवर इस तरह करते हैं कि जैसे ही कोई टैक्स की हमने प्रोविजन पढ़ी, ठीक है, टैक्स के कोई जो है वो रूल पढ़ा, अब आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन के मुताबिक हम बताएंगे कि यार इस रूल का ऐसे इम्प्लीकेशन आ रही होती है, ऐसे ट्रीट किया जा रहा होता है रियल लाइफ। फिर हम साथ ही आपको पास पेपर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रेफर करेंगे कि इस तरह ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को आप खुद देखें। यहाँ पे आप अपने आप को बीइंग अ प्रैक्टिशनर जो है वो कंसिडर करने के बाद आप बताएं कि इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, फिर वो पास पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो दोबारा आपको हम गाइड करेंगे कि जब इस तरह का कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा तरीका होगा जिस तरह हम अपनी पूरी जो बुक है उसको कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके, आई कैप क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लेता है। ठीक है, वो आपसे एक प्रोविजन के बारे में पूछ लेता है, वो टैक्स की ट्रीटमेंट्स पूछ लेता है, आपको एक पूरा सिनेरियो देगा, उसमें आपके सामने कोई एक दो इंडिविजुअल्स रख सकता है, एक कंपनी रख सकता है, और आपसे पूछेगा कि आप बताएं आप इस सिचुएशन में टैक्स की इस इम्प्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे, आप कैसे करेंगे या अप्लाई करेंगे किसी प्रोविजन को, या टैक्स की ट्रीटमेंट बताएं इस सिचुएशन में। और तीसरा क्या है, न्यूमेरिकल, वो आपको एक डाटा देगा, उसमें से आपने कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल सोल्व करना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स के इस सब्जेक्ट को हम कैसे लेके चलते हैं। ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। आपकी लाइफ में से ना अकाउंटिंग कभी जाती है, ना ऑडिट कभी जाता है, और ना ही कभी टैक्स जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी एक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। से इसमें आपको एक सिचुएशन में फेंक दिया जाता है और वहां से आई क्या आपसे पूछता है कि आप जरा इस सिचुएशन से निकल के बताओ कि इसमें से निकलोगे कैसे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको आई थिंक बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा ये सब्जेक्ट, और आपका इंटरेस्ट डेवलप रहेगा, बनता रहेगा, चलता रहेगा और मेंटेन रहेगा पूरे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो अपना ये जो टैक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।